हेलो बच्चों, मैं मनोज सर फ्रॉम एमएसजी। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, परफेक्ट है, ओके होना भी चाहिए। तो बच्चों आज हम लोग बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस थ्योरम का नाम आप लोग जान ही गए होंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही। उस थ्योरम का नाम है गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम। बच्चों जो फैक्टर थ्योरम है ना, गुणनखंड प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, चूंकि अभी तक हमने 2.3 के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और 2.4 के क्वेश्चन को लगाना है। और जो 2.4 के क्वेश्चन, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ना 2.4 में, वो सारे के सारे हमारे इसी थ्योरम पर आधारित हैं। इसी थ्योरम यानी गुणनखंड प्रमेय पर ही आधारित है। तो एक बार अगर आप इस गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम को समझ लेंगे तो 2.4 जितने भी सारे क्वेश्चन है आप उसको आसानी से लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इस थ्योरम को आपको अच्छे से समझना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस ये थ्योरम क्या बोल रहा है। देखिए, गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम देखिए बोल रहा है, यदि p ऑफ x घात n ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो इसमें दो कंडीशन दिए हैं। देखिए, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, x माइनस a p ऑफ x का गुणनखंड होता है यदि, कंडीशन दे दिया है p ऑफ a इक्वल टू 0, यानी यदि p ऑफ a इक्वल टू 0 होगा तभी x माइनस a इसका गुणनखंड होगा। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, p ऑफ a इक्वल टू 0 होता है यदि x माइनस a p ऑफ x का गुणनखंड हो, यानी ये दूसरे क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। ओके, तो चलिए पहले इसको समझते हैं क्या बोल क्या रहा है। देखिए, जो ये p ऑफ x है ना, ये क्या है, बहुपद है। p ऑफ x क्या है, एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? देखिए, इस बहुपद का जो घात होगा ना, वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब है इस बहुपद का p ऑफ x का जो घात होगा वो हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर देन होगा, यानी 1 से बड़ा होगा। ठीक है, आगे देखिए, जो ये है, इसमें a है ना, तो ये क्या है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या आप लोग जान ही रहे हैं, वास्तविक संख्या में सारे हमारे संख्याएं आ जाते हैं। ठीक है, तो इस a का मान नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, अंडर रूट में, चाहे जैसा भी आ सकता है। ओके, चलिए पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि x माइनस ए, ये जो x माइनस ए है, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, ये नहीं कि हमेशा माइनस ही आएगा। नहीं नहीं नहीं, इस कंक्लूजन मत रहिएगा, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी रहेगा। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पर माइनस लिया है। तो ये बोल रहा है x माइनस ए, यानी जो ये वाला हमारा जो होगा, ये भी एक क्या होगा, बहुपद ही होगा। लेकिन कैसा बहुपद होगा, ये रैखिक बहुपद होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल तो आप लोग जान ही रहे हैं, ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर 1 होता है, उसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो जो x माइनस ए होगा वो क्या होगा, हमारा एक रैखिक बहुपद होगा। ओके, आगे देखिए, x माइनस ए p ऑफ x का गुणनखंड होता है यदि p ऑफ a का मान 0 हो। इसका मतलब ये है कि यदि हम x के जगह जो हमारा p ऑफ x जो हमारा एक बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर, उसकी जगह जहां जहां x रहेगा वहां वहां यदि हम a पुट कर दें, ठीक है, जहां जहां x रहेगा वहीं पर हम क्या करेंगे, a पुट कर दें, यानी x की जगह a रख दें और उस बहुपद का मान जो आए वो 0 हो जाए, तब हम बोल सकते हैं कि x माइनस ए क्या है, इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड, एक फैक्टर है। ठीक है, और जस्ट उसी को उल्टा क्या है, दूसरा वाला है कि बोल रहा है p ऑफ a बराबर 0 होता है, और ये कब होता है, यदि x माइनस ए p ऑफ a का गुणनखंड हो, यानी x माइनस ए यदि p ऑफ x का गुणनखंड होगा तब ही क्या होगा, x p ऑफ a इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशनों को आपको याद करना होगा, आपको इसको एकदम भराटा से आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपको प्रूफ करने के लिए नहीं पूछता है ज्यादातर, लेकिन हम इसका प्रूफ भी आप लोग को बताएंगे। ठीक है, बट आप लोग को ये दोनों कंडीशन हमेशा याद रहना चाहिए। चलिए एक इसी पे एग्जांपल एक करते हैं, ज्यादा आप लोग को बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू एक बहुपद मान लेते हैं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमने p ऑफ x इक्वल टू एक बहुपद मान लिया, और वो बहुपद क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, और x माइनस ए बराबर भी हम कुछ मान लेते हैं, x माइनस ए, ये क्या है, एक लीनियर बहुपद है, हमने आप लोग को बता ही दिया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x तो वही हमेशा रहेगा, a का मान क्या रहेगा, बदलता रहेगा। a का मान की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, तो हम लेते हैं +2, x प्लस 2। हमने बताया था कि यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया।
तो अब हमको चेक करना है कि जो ये x प्लस 2 है इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, यही ना बोल रहा है पहला कंडीशन में कि x माइनस ए पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होता है। कब होता है? जब पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो। तो हमें ये चेक करना होगा कि x प्लस 2 क्या है, इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम x जो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल दिया रहता है, ठीक है, रैखिक बहुपद जो दिया रहता है उसी के बराबर हम 0 लिखते हैं और वहां से x का मान निकाल लेते हैं। तो इसको इस पर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो हम यही क्या करेंगे, जहां जहां x होगा वहीं वहीं हम क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर x माइनस ए था तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 1a आएगा, बराबर ये आएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या रखा गया था? a रखा गया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -2 रखेंगे। चलिए देखते हैं, -2 रख कर देखते हैं इस पॉलिनोमियल का मान 0 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? p ऑफ -2 बराबर -2 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए 3 का क्यूब मतलब इस 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई तो माइनस है। तो देखिए जब भी माइनस का स्क्वायर होता है, अगर सम संख्या है तो वो पॉजिटिव में जाता है, अगर विषम संख्या है तो माइनस माइनस में ही रहता है, तो माइनस हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे यानी -2 इंटू -2, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस 4 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4। अब देखिए ये माइनस ये प्लस है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -10 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +12 -10 रहेगा, सॉरी 10 प्लस 6। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए ये माइनस है, ये माइनस है तो जो हो जाएगा -18। ठीक है, -8 और -10 18 हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 12 प्लस 6 हो जाएगा +18। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल यानी 0। देखिए यहाँ पर इसका मान क्या हो गया? 0 आ गया, यानी कि हमका ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 क्या होगा? इस बहुपद का क्या होगा? गुणनखंड होगा, यानी इस बहुपद का फैक्टर ये है। तो ऐसा ही हमको क्वेश्चन दिएगा। ठीक है, एक बहुपद दे देगा p ऑफ x इक्वल टू ऐसे करके एक बहुपद दे देगा और एक रैखिक बहुपद देगा और पूछ देगा कि वो चेक कीजिए कि वो जो रैखिक बहुपद है वो इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो सिंपल तरीका है, बस इसका हम यहीं से जो हमारा रैखिक बहुपद रहेगा वहीं से हम उसका मान निकालेंगे x का, और उसी x का जो मान निकालेंगे उस वाले p ऑफ x वाले बहुपद में उसका मान रख देंगे। जहां जहां x रहेगा वहां वहां उसका हम मान पुट कर देंगे। यदि उस बहुपद का मान 0 आ गया तब तो हम कह देंगे कि हाँ ये क्या है, कि ये बहुपद जो है हमारा इसका एक गुणनखंड है, उसका फैक्टर है। अगर नहीं आएगा तो उसका फैक्टर नहीं होगा। समझ में आ गया इस थ्योरम का क्या उपयोग है? ठीक है, ओके। तो चलिए ये तो हमने पता कर लिया कि इस थ्योरम का मतलब क्या है। चलिए इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए बच्चों इसको प्रूफ करते हैं। पहले एक बात और जान लीजिए कि इसको हम प्रूफ करने से पहले आप एक बात ये जान लीजिए कि इसको प्रूफ करने के लिए आपको शेषफल प्रमेय आना चाहिए। शेषफल प्रमेय नहीं, रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके ही इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम को आना तो अनिवार्य होना चाहिए, है ना, आना ही चाहिए। तो यदि आप रिमाइंडर थ्योरम नहीं जान रहे हैं, शेषफल प्रमेय नहीं जान रहे हैं, तो सबसे पहले आप शेषफल प्रमेय को जान लीजिए, तब इसको प्रूफ करिए, तब आप इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अगर नहीं जान रहे हैं तो हमने इस शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम का एक पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उसको सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, तब इस थ्योरम को प्रूफ करिए। ठीक है, अगर जान रहे हैं तो तब तो बढ़िया है, वेरी गुड। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए पहला सबसे पहले प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हम शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे, तो लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। अगर हमारा शेषफल प्रमेय क्या होता है? शेषफल प्रमेय होता है, देखिए p ऑफ x इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस p ऑफ a, ये हमारा शेषफल प्रमेय होता है। ठीक है, अब चूंकि हम पहला यूज कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे?
जो हमारा ये दिया रहेगा सबसे पहले इसी को लिखेंगे, पहला ये प्रूव करना है तो हम लिखेंगे यदि P ऑफ A इक्वल टू 0, हम इसको लिख देंगे यदि, इसमें जो हमारा कंडीशन दिया रहेगा उसी को उठा लेंगे, यदि P ऑफ इक्वल टू 0, तब हम क्या लिख सकते हैं, तब हमारा हो जाएगा P ऑफ x इक्वल टू x माइनस a इंटू क्या हो जाएगा QX। ये हमारा प्रूफ हो गया। बस इतना ही करना है, पहले वाले में सिर्फ इतना ही करना है। देखिए क्यों हो गया, जैसे कि मान लीजिए P ऑफ x इक्वल टू क्या हमारा 15 है, और 15 को हम बांटेंगे क्या हो, 3 इंटू 5 होगा ना, 15 इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 5 होगा। तो ये दोनों संख्या हमारा क्या है, P ऑफ x के बराबर ही है ना, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये कंफर्म है कि ये भी क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा, और QX भी क्या होगा, इसी का गुणनखंड होगा, है ना। तो बस हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया। पहले वाले में सिर्फ इतना ही करना है, ये हमारा क्या होगा, प्रूव्ड हो गया, इति सिद्धम। ओके चलिए अब दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा भी इसी तरह यहीं से कर लेंगे। दूसरा को करने में इसी को हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। जो मैंने पहला प्रूफ किया इसी को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और उसके बाद देखिए इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद लिखेंगे, चूंकि x माइनस ए P ऑफ x का गुणनखंड है, ठीक है, चूंकि x माइनस ए ये है P ऑफ x का गुणनखंड है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए बराबर 0, और यहाँ से x का मान निकालेंगे a, x का मान क्या निकल गया a। अब यही x का मान a जो निकला है समीकरण 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, P ऑफ a x बराबर क्या है, a है, एक देंगे, अब a माइनस a इंटू क्यू ए हो जाएगा। तो P ऑफ a इक्वल टू a में से जाएगा 0 इंटू क्यू ए। अब 0 में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है, तो P ऑफ a इक्वल टू क्या हो गया 0। दूसरा भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दूसरा भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बस एकदम सिंपल से था, इतना ही करना था, ठीक है। तो हमने जान लिया कि ये क्या होता है और उसको प्रूफ भी कर लिया। आपको मेन जो है आपको ये दोनों याद करना रहेगा, ठीक है। आपको प्रूफ करने के लिए ज़्यादा नहीं पूछता है, या शायद ही पूछेगा, नहीं पूछता है, और बस आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। एकदम सिंपल सा है, और इसी थ्योरम पर हम क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज 2.4 को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक। इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक। आपको शेषफल प्रमेय आना चाहिए, इसको प्रूव करने के लिए आपको शेषफल प्रमेय आना चाहिए। शेषफल प्रमेय का ये होता है, ठीक है, उसको वीडियो को देख लीजिएगा तो वो समझ में आ जाएगा। तो वहीं से हम इसको पहला प्रूव करने के क्या है, जो हमारा कंडीशन दिया रहेगा उसी के बराबर हम यदि करके 0 मान लेंगे, ठीक है। जब ये इसका मान 0 हो जाएगा तो हमारा यही सिर्फ बचेगा, तो ये जो हमारा बचेगा वही हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है। हो जाए क्यों हो जाएगा, हमने 15 बराबर लिख के आपको बताया। और दूसरा कंडीशन प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, चूंकि x माइनस ए इसका गुणनखंड है, जब इसका गुणनखंड है तो हम इसके बराबर 0 रख देंगे, और वहां से a का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, और उसी a का जो x का मान निकालेंगे इस पहले वाले में पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x रहेगा, फिर वहां से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन को लगाया जाता है।